मैंने आज रामत क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग यानी कि जामताड़ा चौकीदार में जो 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका हम लोग आज क्वेश्चन को देखेंगे। और ये वीडियो खासकर दुमका ज़िला वालों के लिए है, तो आप लोग खासकर दुमका ज़िला वाले ध्यान से देखेंगे कि किस तरह का यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें से आपका जो जिला से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, जामताड़ा जिला से रिलेटेड, उसको हम स्किप किए हैं। बाकी बात जो जनरल क्वेश्चन रहेगा वो हम बताए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं कि जामताड़ा जिला में जो 27 अप्रैल को एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या क्या पूछा गया है। देखिए, ये तैयारी हो रहा है झारखंड चौकीदार का, और किस जिला के लिए? तो दुमका जिला के लिए। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे दुमका जिला के लिए। लेकिन जो 27 अप्रैल को क्वेश्चन यानी कि एग्ज़ाम हुआ जामताड़ा जिला में, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, पहला क्वेश्चन आज का लिए हम, न्यूरॉन शरीर के किस भाग से संबंधित है। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो न्यूरॉन होता है शरीर के किस भाग से संबंधित होता है। ठीक है, तो वो तंत्रिका तंत्र से होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन था कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, यानी कि प्रेजेंट में, वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो कौन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये दुमका चौकीदार झारखंड चौकीदार से नहीं, ये झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है? श्री अजीत डोभाल, यानी कि कौन है? अजीत डोभाल है। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी जल समझौता कब और किसके साथ हुआ। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ कब हुआ और किसके साथ हुआ। तो कब हुआ? 19 सितंबर 1960 में हुआ। किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राफेल किससे संबंधित है। राफेल जो है किससे संबंधित है? वायुसेना, थल सेना, ठीक है, नौसेना। तो किससे संबंधित है? तो जो राफेल है वो भारतीय नौसेना से संबंधित है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है। अब पूछ रहा है वर्ल्ड में सबसे कठोर पदार्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। और हीरा जो है कार्बन का एक क्रिस्टल रूप भी होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन था, ये हिंदी से था, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन था आपका सड़क, पहिया, मौसम, और इनमें से कुछ नहीं था, तो इसका हो जाएगा सड़क। सड़क क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को आने वाला है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्राय लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, और जिला में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, मुख्यमंत्री पद को शपथ कौन दिलाता है? तो इनका राज्यपाल, झारखंड का राज्यपाल। ठीक है, तो कौन दिलाता है? राज्यपाल। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। भाग पूछा जाता तो 22 भाग, और अनुसूचियाँ पूछा जाता तो 8। लेकिन अभी कुछ डेटा बदल गया है, नया डेटा अपडेट होकर के आया है, और नया डेटा क्या है? 448 से आपका क्या है? अनुच्छेद है, 25 भाग है, और 12 अनुसूचियाँ हैं। लेकिन आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देख करके लगाना है। अगर पुराना डेटा दिया हुआ रहेगा तो 395 लगाएंगे, अगर नया डेटा दिया हुआ रहेगा तो 448 लगाएंगे। ठीक है, कुछ भी पूछ दे यहाँ से आप लोग आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस है, कोशिका का ऊर्जा गिरह किसे कहा जाता है। यानी कि ऊर्जा का गिरह जो होता है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संथाली भाषा की लिपि, यानी कि जो संथाली भाषा का लिपि है क्या है। तो संथाली भाषा का जो लिपि है वो ऑल चिकी है। ठीक है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था, SPTL संथाल परगना कस्तरी अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1949 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि प्रमंडल का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो वो कौन होता है? आयुक्त या कमिश्नर। ठीक है, कौन होता है? कमिश्नर या आयुक्त। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया। तो जो सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है।
ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोग इसको बना लिए हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया था कि झारखंड राज्य का गठन या फिर स्थापना कब हुआ। तो ये सबको मालूम होगा कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ, यानी कि अलग हुआ। ठीक है, किससे अलग हुआ? तो बिहार से। सरहुल क्या है? सरहुल क्या है? आदिवासियों का एक त्यौहार है। करमदहा मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो करमदहा मेला किस नदी के तट पर लगता है? तो वो है बड़ाकर नदी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा क्षेत्र, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र क्या होगा? नेत्रहाट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1855 में अंग्रेजों के विरोध विद्रोह जो हुआ वो कहाँ हुआ था? ठीक है, तो ये विद्रोह संथाल परगना में हुआ था। अब देखिए अगला क्वेश्चन है सीआरपीसी का नया नाम क्या है? देखिए अब क्या पूछा है, सीआरपीसी का नया नाम पूछा है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये नया नाम है। तो नया नाम क्या है इसका? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी कि BNSS। और पुराना नाम इसका क्या था? पुराना नाम तो दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर। ठीक है, तो ये सब जामताड़ा जिला में जो एग्जाम हुआ चौकीदार का, उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का लेवल क्या होता है? तो 120/80 mmHg होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? ब्लड प्रेशर का यूनिट है mmHg में। उसके बाद देखिए चौकीदार की नियुक्ति प्राधिकार कौन होता है? यानी कि जो चौकीदार का नियुक्ति प्रमाण पत्र जो देता है वो कौन देता है? ठीक है, तो अगर राज्य सरकार ऑप्शन होगा तो राज्य सरकार को पहले मारेंगे, अगर नहीं तो क्या? जिला प्रशासन। अधिकतर जिला प्रशासन ही देते हैं। जिला प्रशासन में कौन? उपायुक्त, यानी कि DC नियुक्ति कराते हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ कितने आयु सीमा तक की महिलाओं को दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है ये 18 से 50 वर्ष की महिलाओं को दिया जाता है। पहले क्या था? पहले 21 वर्ष था। ठीक है, 21 से 50 वर्ष। अब इसको घटाकर क्या कर दिया गया है? 18 से 50 वर्ष कर दिया गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है? अगर देखिए फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 होगा और सेल्सियस में पूछा जाए तो 37 होगा। ठीक है, इसका मानव शरीर का टेम्परेचर, सामान्य टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? यानी कि जो सूर्य का किरण है उसमें कितना रंग होता है? तो वो 7 रंग होता है। उसमें कितना रंग होता है? 7 रंग। 7 रंग का नाम क्या है? VIBGYOR। इसको भी जोर पढ़ेंगे। ठीक है, V से वायलेट, I से इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये कितना कलर है? कुल 7 कलर होता है किसमें? सूर्य का किरण में। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कौन सी रेखा झारखंड राज्य से होकर गुजरती है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे कि कौन सी रेखा है जो झारखंड से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है। अब अगर पूछ दिया जाए कि कर्क रेखा झारखंड से होकर गुजरती है तो कितनों जिलों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से 4 जिलों से होकर गुजरती है, रांची, रामगढ़, लोहरदगा। ठीक है, और एक क्या है? लातेहार। ठीक है, एक क्या है? लातेहार है। उसके बाद देखिए तो कौन सी रेखा झारखंड से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा हो जाएगा। ठीक है, किन किन जिला से होकर? तो झारखंड के 4 जिलों से होकर गुजरती है, 4 जिलों से होकर, रांची, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में किस प्रकार का नागरिकता का प्रावधान है? तो इसमें क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कर्क रेखा जो है झारखंड के 4 जिलों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन सा जिला है? पहला है रांची, दूसरा रामगढ़, तीसरा लातेहार और चौथा है तीसरा है लोहरदगा, चौथा है लातेहार। तो जो कर्क रेखा है झारखंड के 4 जिलों से होकर गुजरती है, रांची, रामगढ़, लोहरदगा और लातेहार से होकर गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब किन किन राज्यों से होकर गुजरती है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और ज़रूर करेंगे। देखते हैं कि कौन सबसे पहले कमेंट करता है। ठीक है, ये बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है Al2O3 2H2O। ये क्या होता है? बॉक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। विश्व आदिवासी दिवस, ठीक है, किस तिथि को मनाया जाता है? यहाँ पे दिवस होगा। ठीक, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये सबको मालूम है कि हम लोग संथाल परगना में रहते हैं, तो ये सब मालूम होना चाहिए कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जो जामताड़ा जिला में पूछा गया क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन आज हम लोग किए वो सब सारा जामताड़ा जिला में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है संथाली भाषा को किस वर्ष 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो वो है 2004 में शामिल किया गया। तो आज हम लोग जितना भी क्वेश्चन पढ़े
वो जामताड़ा चौकीदार जो 27 अप्रैल को हुआ उसमें सारा क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन दुमका चौकीदार में देखने को मिल सकता है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस लेवल का है, किस टॉपिक से उठाया गया है। ठीक है, इसमें मैथ्स भी है, मैथ हम नहीं बताएं, मैथ इजी क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 1 कलम का मूल्य मान लीजिए 1.5 पैसा है तो 10 कलम का मूल्य बताइए, तो इस तरह का क्वेश्चन मैथ में पूछा गया है। तो इसलिए हम मैथ नहीं बताएं, जो जनरल क्वेश्चन था वो हमने बता दिया। तो उम्मीद है आप लोग इस सेशन को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग एक बार मेरे चैनल को जरूर विजिट करें।